अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑन एसटी अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, उसका एनाबॉलिक और बायोसिंथेटिक रूल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है हमारे पास वो रूल अदा कर रहा है एम्फीबोलिक। अब एम्फीबोलिक का क्या मतलब है? एम्फीबोलिक का हमारे पास मतलब है कि बोथ रूल अदा कर रहा है, कैटाबोलिज्म भी और एनाबोलिज्म भी। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि कैटाबोलिज्म होती क्या है। कैटाबोलिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे लार्ज मालिक्यूल सिंथेसाइज होंगे स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस था, उसमें ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, उसको हमने 2 पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड किया है, उसकी कैटाबोलिज्म किया है, तो इस प्रोसेस को हम कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास एनाबोलिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास स्मॉलर मालिक्यूल कंबाइन होंगे और बड़े मालिक्यूल बनाएंगे, इसको हम एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। अब ग्लूकोज वाले ही टॉपिक में हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज एनाबोलिक रूल भी अदा करता है। उसके क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, और इसके साथ क्या है, पीपी पाथवे जो हमने पढ़ा था पेंटोज फास्फेट पाथवे, उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो एक एनाबोलिक रूल था। अब हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पहले पढ़ा हुआ था कि हमारे पास कौन कौन से इसके इंटरमीडिएट बनते हैं। हमारे पास है ग्लूकोज की होगी ग्लाइकोलाइसिस और वो कन्वर्ट होगा पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड में, 6 से लेकर 3 कार्बन कंपाउंड में। फिर हमारे पास पायरोवेट फर्दर कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या है, एसिटाइल को एंजाइम ए रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और हमारे पास बन जाता है सिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड। इसके बाद आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और नेक्स्ट सक्सिनल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनेट बना हमारे पास, फ्यूमीरेट, मालेट, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट। इस तरह था हमारे पास क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और मोस्टली इसे जाना जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों जाना जाता है, आपने ये क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था। इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। हम देखते हैं कि इस साइकिल में कहाँ पर हमारे पास एनाबोलिक प्रोसेस हुआ है, क्योंकि जो मेन टॉपिक हमारा है वो है एनाबोलिक रूल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसलिए हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड था, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ये दोनों स्मॉलर मालिक्यूल थे, कंबाइन हुए, इन्होंने एक लार्जर मालिक्यूल बनाया, सिट्रेट बनाया, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास हुई है एनाबोलिज्म। इसके बाद सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बना। यहाँ पर ना एनाबोलिज्म हुई है ना कैटाबोलिज्म हुई है, बस सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, आइसोमरिज्म हुई है। इसके बाद आइसोसिट्रेट फर्दर कन्वर्ट हुआ है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। जब इसमें कन्वर्ट हुई है तो यहाँ पर हमारे पास कैटाबोलिज्म हो रही है। आइसोसिट्रेट एक लार्जर मालिक्यूल था, वो स्मॉलर में डिवाइड हो गया, स्मॉलर मालिक्यूल उसने बना लिया। फिर उसके बाद है अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सिनल कोएंजाइम ए, और यहाँ पर अब जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर नेक्स्ट इसमें कैटाबोलिक रूल होगा, और सिर्फ यहाँ पर एनाबोलिक हमारे पास रूल है, एनाबोलिक रूल। बाकी सारे में कैटाबोलिज्म शो हो रही है। ये जो हमारे पास सिट्रेट बना है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बना है। इसके बाद जब ये सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करेगा बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में, फैटी एसिड है, और उसके साथ क्या है, स्टीरोल्स है। इस तरह अब ये जो इंटरमीडिएट्स हमारे पास बने हैं सिट्रेट से, तो ये हमारे पास एनाबोलिज्म शो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था वो लार्जर मालिक्यूल बना रहा है, तो हमारे पास एनाबोलिज्म हो रही है। इसके बाद है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब इसमें ट्रांसअमाइनेशन होगी और हमारे पास बन जाएगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है, हमारे पास एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और ये फर्दर कन्वर्ट होगा प्यूरिन्स के अंदर। फिर है हमारे पास सक्सिनल कोएंजाइम ए, यह भी बॉडी की नीड के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा हीम में। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है मालेट के ऊपर मालिक एंजाइम रिएक्ट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर।
इसके बाद है एक्सैलो एसीटेट। एक्सैलो एसीटेट की हुई ट्रांसअमाइनेशन और ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके बाद साथ जो है हमारे पास एक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब रिएक्ट करेगा तो पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है। आज जो है हमारे पास सिट्रेट है अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनल कोएंजाइम मालेट और एक्सैलो एसीटेट एनाबोलिक रूल अदा कर रहे हैं। यह था हमारे पास कि किस तरह सिट्रेट एनाबोलिक रूल अदा कर रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसके साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे टॉपिक की समझ आ रही है कि नहीं। हम देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल का एनाप्लिरोटिक रिएक्शन और उसका रूल। अब ग्रीक वर्ड है एनाप्लिरोटिक। एनाप्लिरोटिक का मतलब है फिल अप करना। इसको हम इसलिए गैप फिलिंग रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये फिल अप कर रहे हैं। ऐसा रिएक्शन जो कि फिल अप कर रहा है इंटरमीडिएट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल को, इसको हम एनाप्लिरोटिक रिएक्शंस कहते हैं। हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के ये इंटरमीडिएट सिट्रेट है सक्सिनल कोएंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट मालेट और एक्सैलो एसीटेट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस किया और फर्दर अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर कुछ गैप रह गए। फिर इस गैप को फिल करने के लिए ये सिट्रिक एसिड साइकिल शो कर रहा है एनाप्लिरोटिक रिएक्शन, यानी कि इन गैप को वो फिल कर रहा है। इन गैप को वो फिल करेगा या अमाइनो एसिड्स के साथ या ग्लूकोज के साथ वो इनको फिल करेगा। एनाप्लिरोटिक रिएक्शन सिट्रिक एसिड का इंट्रोड्यूस करवाया है क्रोनबर्ग ने। अब हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शंस हैं जो एनाप्लिरोटिक रिएक्शन शो कर रहे हैं, गैप फिल कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, पायरोवेट है। पायरोवेट का ये फार्मूला है C++ नेगेटिव C++ O और CH3। इसमें हम ऐड करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सैलो एसीटेट के अंदर। जब इसके ऊपर पायरोवेट और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो एंजाइम हम रिएक्ट करवाएंगे पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। जब पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हम रिएक्ट करवाएंगे साथ में हम ATP को यूज़ करेंगे और ADP बन जाएगी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारे पास रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है जो कि पायरोवेट शो करेगा और हमारे पास बन जाएगा एक्सैलो एसीटेट 3 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड तैयार हो जाएगा। जो था एक्सैलो एसीटेट ये कन्वर्ट हुआ था पायरोवेट के अंदर क्योंकि ये एक ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन भी है और उसके साथ इसके ऊपर क्या है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिएक्ट होगा और पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्लियोट्रॉपिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारा पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा एक्सैलो एसीटेट में। जब इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेंगे तो 3 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पायरोवेट, उसमें हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे और इसके साथ हम मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिएक्ट करवाएंगे जिसको हम मालिक एंजाइम भी कहते हैं, जैसा कि हमने एनाबोलिज्म रिएक्शन के अंदर पढ़ा है। इसके बाद जब हमने पायरोवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो हमारे पास 3 कार्बन पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा मालेट के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर। और जब भी हम डिहाइड्रोजिनेज यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम या NADP को यूज़ करते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, NADPH+ हाइड्रोजन आयन को हमने यूज़ करके NADP पॉजिटिव प्रोड्यूस कर ली। जब हमने पायरोवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की तो ये जाकर यहाँ नीचे अटैच हो जाएगी और NADPH+ हाइड्रोजन आयन, इसके 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह क्या है, हमारे पास मालेट बन जाएगा। पायरोवेट एक कीटो शुगर थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक एल्डिहाइड शुगर में, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी मालेट के अंदर। ट्रॉपिक रिएक्शन में जो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं वो क्या है, ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कर रहे हों अपने अमाइनो ग्रुप को कीटो एसिड के अंदर और ख़ुद क्या है कन्वर्ट हो रहे हों कीटो एसिड के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कि हमने एनाबोलिक रूल के अंदर सिट्रिक एसिड का देखा है कि हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट और उसके साथ एक्सैलो एसीटेट शो कर रहे हैं ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन और अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है हमारा ग्लूटामेट के अंदर और उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर। इसके साथ जो एक्सैलो एसीटेट था वो कन्वर्ट हुआ था एस्पार्टेट के अंदर और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर। तो इस तरह उन्होंने ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन शो करवाया है। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में
क्या है, हम इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और ऑक्सैलो एसीटेट को दोबारा फॉर्म भी कर सकते हैं। अब हम नीचे एक एग्जांपल देखते हैं ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस की। हमारे पास था एक ग्लूटामेट, इसमें हमने ऐड किया वाटर और ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमने रिएक्ट करवाया और यूटिलाइज़ किया NADP पॉजिटिव को और प्रोड्यूस की NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हमने डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ किया था इस वजह से। इसके बाद ग्लूटामेट हमारा अब कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और अमाइनो ग्रुप क्या है हमारे पास रिमूव हो रहा है। तो हमने डिफाइन में ही पढ़ा है ट्रांसअमाइनेशन में क्या है कि वो अपने अमाइनो ग्रुप को कीटो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं और खुद कीटो एसिड बने हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ से अमाइनो ग्रुप या रिमूव हो गया है ग्लूटामेट का। तो अब हम नीचे इसका फार्मूले से ही मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह हुआ है। यह है हमारे पास ग्लूटामेट का फार्मूला। इसमें हमने ऐड किया है वाटर और ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमने एक्ट करवाए, NADP पॉजिटिव को यूटिलाइज किया और NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया। तरह ये कन्वर्ट हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में और हमारे पास NH4 पॉजिटिव हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर भी C डबल OH है। इसके बाद यहाँ पर इस फर्स्ट पे नीचे से स्टार्ट करते हैं ग्लूटामेट का और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ऊपर से स्टार्ट करें। C डबल OH है। इसके बाद CH2 यहाँ पर भी 2 CH2 आ गए। इसके बाद हमने जो अमाइनो ग्रुप था इसको हमने रिमूव कर लिया। हमने NH2 को रिमूव कर लिया और उसके साथ 2 हाइड्रोजन और भी हमने ले लिया और एक हाइड्रोजन हमने ये वाला लिया और एक हमने वाटर वाला लिया। तो हमारे पास क्या बन गया NH4। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है C और C डबल OH ये बच गया है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये आकर इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका जो O ग्रुप है वो यहाँ पर कीटो शुगर बना देगा और उसके साथ क्या है ये वाला ग्रुप हम नीचे शो कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गया। एक ग्लूटामेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गया था। तो ये इस तरह हमने ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन देखा है कि किस तरह हमने एक अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर लिया है। था हमारा ओवरऑल टॉपिक किस तरह सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रिब्स साइकिल एनाबॉलिक रूल अदा कर रहे हैं और उसके साथ पैलियोट्रॉपिक रिएक्शंस शो कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।